नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो TGT का जो एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत वाला, तो उसके लिए जो आज की वीडियो में हमने वेद के जो 6 अंग हैं उनको हमने आज की वीडियो में लिया है। और सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसी के अनुसार है। उसमें वेद के जो अंग हैं 6 उनको पूछा गया है, तो उन्हीं को जो हम आज की वीडियो में विस्तार से करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन तीनों का आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। अगर इससे पहले 4-5 वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन जो उनको अब हम देख लेते हैं। तो वेदांग क्या है? वेदों के सही अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो ग्रंथ उपयोगी और सहायक होते हैं उन्हें ही वेदांग कहते हैं। और वेदांग का जो अर्थ है वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग, जिसमें ये शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प च इति 6 अंगानि वेदस्य अहु मनीषिणः है। तो जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का अपना अपना विशेष स्थान है, दूसरा कोई अंग उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार वेदों का भी पुनर्समझन के लिए प्रत्येक अंग का अपना महत्व है। तो ये 6 अंग हैं यहाँ पर: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, तो ये जो 6 वेद पुरुष के अलग अलग अंग से जो है इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो इनके बारे में आगे फिर विस्तार पूर्वक बताया गया। जैसे शिक्षा है, शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना गया है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य है। ये इस प्रकार से ही आपके एग्जाम में पूछ जाता है। शिक्षा मतलब कहाँ से उत्पन्न हुई है? घ्राण से। यह घ्राण कहाँ से हुई है? शिक्षा से। तो इस प्रकार से आता है शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिसकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भलीभांति होता है। और सायणाचार्य के ऋग्वेद और भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा गया था, वर्ण स्वरात उच्चारण प्रकार है यत् शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, कि जिसके द्वारा वर्ण स्वर आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा वेदांग है। और वेद पाठ के समय शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना आवश्यक है। उच्चारण स्खलित और स्वर भ्रष्ट वेद पाठ न केवल अशुद्ध होता है बल्कि उसका बहुत बड़ा कुपरिणाम भी हो सकता है। वेद में स्वर का हेरफेर हो जाने से इष्ट के स्थान पर बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। और इस विषय में एक कथा भी प्राप्त होती है कि एक बार राक्षस ने अपने समृद्धि के लिए यज्ञ किया। वे कहना चाहते थे कि इंद्र का शत्रु वृत्रासुर बड़े, लेकिन उन्होंने इंद्र शत्रु वर्धसव में अंत्य उदात के स्थान पर आदि उदात लगा दिया। इस प्रकार इंद्र शत्रु वर्धसव के स्थान पर इंद्र शत्रु वर्धसव यह बना दिया। तो इंद्र शत्रु वर्धसव इसके स्थान पर यह कर दिया इंद्रे शत्रुर्वर्धसव। परिणाम स्वरूप यह पद तत्पुरुष समास के स्थान पर बहुरी समास का अर्थ प्रकट करने लगा। और ऐसा करने से अर्थ इंद्र का शत्रु होने के स्थान पर इंद्र जो वृत्तर का शत्रु है वह इंद्र बड़े। तो इस प्रकार से हो गया। आपने हिंदी में भी बहुत से ऐसे उदाहरण पढ़े होंगे। अंत और अत हो गया, अंत हो गया। और जैसे उदाहरण लिए जाते हैं बद्रीनाथ, बंदरीनाथ और चिता, चिंता। तो इस प्रकार से क्या है, एक छोटी सी अंक की बिंदु जो है उसी के कारण जब कुछ से कुछ हो जाता है, मतलब अनर्थ कुछ भी हो सकता है एक छोटी सी अंक की बिंदु के कारण। तो यही जो उच्चारण यहाँ पर भी कहा गया, जैसे भी आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। इंद्रासन जो यहाँ पर मांगना था, जो रावण के जो लड़के थे उनके द्वारा जो
जो कुंभकर्ण जा उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। जो कुंभकर्ण था वो क्या है, इंद्रासन मांगने वाले थे, लेकिन उसने क्या है निंद्रासन मांग लिया था। इसी कारण से वह क्या है सोता ही रहता था। तो ये सारा जो हेर फेर कुछ जो वर्ण जो है उनके कारण है। तो यहाँ पर भी वही इसी प्रकार से उच्चारण गलत हो गया। इंद्र जो वृत्र का शत्रु है वह इंद्र बढ़े। तो इसका क्या हुआ, वृत्र असुर का नाश हो गया और इंद्र समृद्धि को प्राप्त हो गया। तो इसलिए जो महर्षि पाणिनि है उसने उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है, मंत्रहीन स्वर्ण स्वर्तः वर्णतः वा मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थम हसा वाग वज्र यजमान भिन्नस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वर्तः पराघात। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये उच्चारण के कारण जो नाश हो गया, विनाश हो गया। तो इस प्रकार से जो महर्षि पाणिनि ने कहा है, अर्थात जो मंत्र वर्ण से या स्वर से हीन होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता। वह वाणी रूपी वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है, जैसे स्वर अपराध से इंद्र शत्रु शब्द यजमान का ही नाश करने वाला बना। और इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए स्वर वर्ण आदि के उच्चारण को निर्दोष बनाने के लिए शिक्षा ग्रंथों की रचना की गई। और इनकी रचना काफी पहले हो चुकी थी, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा के 6 अंग हैं, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान। तो ये किसमें कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर इन्हीं के बारे में आगे बताया गया है। वर्ण क्या है, संस्कृत भाषा में अ से लेकर ह तक वर्ण है और इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। दंत्य स, ये जो सड़क वाला स से बड़ा स का देते हैं, तो ये दंत्य स मतलब हमारा जो दांत है इसके द्वारा उच्चारण होता है। तो इसका उच्चारण तालव्य स जैसा नहीं होना चाहिए, तालु से, जिसे 21 बड़ा स का देते हैं। और शास्त्रोक्त नियम के विपरीत उच्चारण करने वाला म्लेच्छ कहा गया है। तस्माद ब्रह्मणे न म्लेच्छते न अपिभाषिते म्लेच्छ है वह ऐसा यद अपशब्द है। उसके बाद आ जाता है जो स्वर है। वेद में क्या है, स्वर 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद पाठ से स्वरी होना चाहिए, क्योंकि वेदों में शब्द परिवर्तन में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद है मात्रा। मात्राएं कितनी है, 3 हैं, ये आपने याद रखना है। स्वर कितने हैं, 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। मात्रा कितनी है, ये 3 है, हर्ष और दीर्घ प्लुत। स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे हर्ष, 2 मात्रा का समय लगे ये दीर्घ हो गया, 3 मात्रा का या अधिक समय लगे तो उसे प्लुत कह देते हैं, जिसे ओम वाला आपने पढ़ा होगा, जिसमें इस प्रकार का जो ये अक्षर बना हुआ होता है। उसके बाद आ जाता है बल। बल प्रयत्न को कहते हैं, ये भी 2 प्रकार का है, अलप और महाप्राण। और उच्चारण स्थान जो उसमें भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। अलप प्राण क्या होता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको अलप प्राण कह देते हैं। पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण होता है वो जो अलप प्राण जो होता है इसके अंतर्गत आता है। और महाप्राण जिसको बोलने में अलप से ज़्यादा समय लगेगा, महाप्राण हो गया। इसमें जो दूसरा चौथा जो वर्ण है वो आ जाता है। तो ये उच्चारण स्थान जो उनके अंतर्गत है। उसके बाद है साम। श्रुति मधुर पाठ को साम कहते हैं। साम मतलब गाने वाला, सामवेद। और उच्चारण स्पष्ट एवं स्वर होना चाहिए। किसी वर्ण को न तो बहुत धीरे से और नहीं स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, उसे उचित एवं स्पष्ट रूप से बोलना ही साम है। उसके बाद आ जाता है संतान। भाषा में संधि को संतान कहा गया है। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उचित स्थान पर प्रयोग करना ही संतान है। शिक्षा के उपरोक्त 6 अंगों में से यदि किसी एक में भी दोष होता है तो वेद मंत्र का निष्ठकारी फल होना सर्वथा संभावित है। शिक्षा नामक वेदांग की प्राचीनतम रचना प्रतिशाख्या है और प्रतिशाख्या नियमों का वह प्रकार है जिसके द्वारा हम पद पाठ की सहायता से संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित रूप स्थिर करते हैं। पद पाठ में प्रत्येक पद अपने मौलिक रूप में अलग अलग होता है और इनमें कोई संधि या समास नहीं होता, जबकि संहिता पाठ में उन पदों में संधि या समास कर दिया जाता है। प्रतिशाख्या ग्रंथों में शिक्षा, छंद और व्याकरण इन 3 नियमों का सामान्य विवेचन किया गया है और ये प्रतिशाख्या भिन्न भिन्न संहिताओं और शाखाओं पर भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं। जैसे ऋग्वेदीय शिक्षा, इसमें पाणिनि शिक्षा हो गई, यजुर्वेदीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा और व्यास शिक्षा,
वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, और ये हो गया मांडव्य शिक्षा। सामवेद हो गया, जैसे नारद शिक्षा, शाक्टायन शिक्षा, ये हो गया। और अथर्ववेद है, जैसे अथर्ववेद में क्या है, इसमें मांडुक्य शिक्षा है, तो एक ही है इसमें मांडुक्य शिक्षा, और इसमें शौनक प्रतिशाख्य और अथर्ववेद प्रतिशाख्य है। तो इस प्रकार से है ये यहाँ पर जो सामवेद है, इसमें नारद शिक्षा हो या फिर ये ऋक् तंत्र शिक्षा हो। ऋक् तंत्र, ये ऐसे भी हो सकता है, ऋक् तंत्र शिक्षा, ऋक् तंत्र शिक्षा। उसके बाद है कल्प। कल्प क्या है, वेदांगों में कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प जो इसका अर्थ विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। इस प्रकार अनेक विधि विधानों, कर्म अनुष्ठानों, नियमों, रीति, अवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त सारूप, शारीरिक संदेह रहित और निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों के लंबे लंबे और कठिन वर्णों को संक्षेप में सरलतापूर्वक याद रखने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई, और इन सूत्रों के बिना यज्ञ होना संभव नहीं। इसलिए कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। तो कल्प किसे कहा गया है, वेद पुरुष के हाथ को। हस्तो कल्प अत पठ्यते। कल्प 4 प्रकार के माने गए हैं, श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र। तो ये आपने याद रखना है, कल्प कितने हैं, 4 हैं, श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र। उसके बाद जो श्रोत्र सूत्र क्या है, श्रोत्र सूत्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रुति प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञ, जिसमें 10 पौर्णमास यज्ञ, पिंड पितृयज्ञ, अग्नि अष्टि, चतुर्मास, सोमयाग, वाजस नहीं होगा, राजसूय, अश्वमेघ, पुष्पमेघ इत्यादि का क्रमबद्ध वर्णन है। और संहिताओं के श्रोत्र सूत्र जो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे ऋग्वेदीय श्रोत्र सूत्र है, इसमें आश्वलायन श्रोत्र और शाखायन या कौशित की श्रोत्र सूत्र ये माने गए हैं। तो आश्वलायन कौशित की ये आ जाता है, इसमें आश्वलायन है और कौशित की, ये इस प्रकार से है, मतलब चाहे तो आश्वलायन श्रोत्र सूत्र हो गया और शाखायन या फिर ये कौशित की श्रोत्र सूत्र। उसके बाद जो यजुर्वेद है, इसमें कात्यायन या पारस्कर श्रोत्र सूत्र और ये शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें है कात्यायन भी है, बोधायन भी है और आपस्तंभ भी है। ये शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें है। और आपस्तंभ ये भी आ गया, बोधायन, हिरण्यकेशी, वेखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्राणी, वराह, वदुल श्रोत्र सूत्र, ये जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें माने गए हैं। और उसके बाद है सामवेदीय श्रोत्र सूत्र, जिसमें लाटायन, द्रायन, मशक और इसको आरसे भी कह देते हैं, मशक हो या आरसे, ये एक है, इनमें से कोई सभी एक, मशक या आरसे, और खादिर और जैमिनी है, ये माने गए हैं। तो ये सामवेद में है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें श्रोत्र सूत्र में व्यातान श्रोत्र सूत्र, तो इसमें एक ही है, हाँ इसमें एक ही है, ये व्यातान श्रोत्र सूत्र, तो ये अकेला है। और एक ही ब्राह्मण है इसमें अथर्ववेद में, गोपथ ब्राह्मण। उसके बाद आ जाता है जो गृह सूत्र है, इसमें गृह संबंधी यज्ञ, उत्सव आदि से संबंधित विधियों का विधिवत वर्णन है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी क्रियाकलाप, संस्कार, उत्सव, यज्ञ विधियों का वर्णन है। 16 संस्कारों में
विवाह एवं यज्ञ उपवीत संस्कार का वर्णन विशेष रूप से किया गया है 5 महायज्ञ, जो आपने पहले भी एग्जाम में पढ़े होंगे, ये 5 महायज्ञ हैं। शायद स्टेट के एग्ज़ाम था, उसमें भी जब पहले एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, 5 महायज्ञों में से एक नहीं है। तो ये 5 महायज्ञ है, जिसमें देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो ये देवताओं के लिए है, ये जो भूत पिशाच होते हैं उनके लिए है, ये जो पितृ जो होते हैं, पितर का देते हैं जिनको, उनके लिए, ये मनुष्यों के लिए, ये अतिथि वालों के लिए है। तो इस प्रकार से है ये देव, भूत, पितृ, मनुष्य, अतिथि यज्ञ। इनका वर्णन एक गृहस्थ के द्वारा किए जाने वाले प्रातःकालीन एवं सायंकालीन यज्ञ, अग्निहोत्र, चतुर्मास आदि यज्ञों का भी वर्णन है। तो अलग अलग जो अवसर उस पर होते हैं। उसके बाद है गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, रोगनाशक विधियों, जादू टोना, पुनः जन्म, स्वर्ग आदि संबंधी विधियाँ मान्यताओं पर प्रकाश डाला गया है और श्राद्धों का विस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। उसके बाद है जो ऋग्वेदीय गृह सूत्र है। तो गृह सूत्र कौन कौन से हैं? गृह सूत्रों की बात करें तो इसमें जो आशोलायन है, शाखायन हो या फिर कौशिक की बात एक ही है, इन दोनों में शाखायन या फिर कौशिक की। और इसके अलावा जो इसमें एक और है संभव्य, संभव्य, ये वाला एक ये भी है। उसके बाद है जो यजुर्वेद गृह सूत्र कृष्ण यजुर्वेद वाले। तो इसमें बोधायन, आपस्तम, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काटक, वैखानस, मानव। तो ये जो है यहाँ पर इसमें कृष्ण जो है इसमें माने गए हैं। और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें पराशकर सूत्र, एक तो जो है यहाँ पर जो इसमें कात्यायन भी है, बोधायन भी है और इसके साथ ही आपस्तम जा ये भी है। और जो ये सामवेदीय है, सामवेदीय गृह सूत्र, तो इसमें खादिर है और ये जो गोभिल है और जमीनीय भी है और के साथ ही जो है इसमें एक और है गौतम। तो ये भी सामवेद में है। और जो ये अथर्ववेदीय है, अथर्ववेद इसमें एक ही है, ये वाला कौशिक गृह सूत्र। उसके बाद है धर्मसूत्र। इसमें प्राचीन भारतीय गृहस्थ के दैनिक आचरण का निरूपण किया गया है। इन सूत्र में वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत संबंधी बातों पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक अवस्था और वर्ण आश्रम धर्म की विस्तृत विवेचना की गई है। राजा और प्रजा के कर्तव्यों का वर्णन है। अनेक प्रकार के पापों और प्रायश्चितों का विधान है। अपराध और उसके लिए दंड विधान भी किया गया है। और ब्रह्मांड का वध निंदनीय समझा जाता था और शूद्र को कठोर दंड दिए जाते थे। तो ये किस में है? धर्मसूत्र में है। उसके बाद है धर्मसूत्रों में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, पुत्र आदि के कर्तव्य उत्तराधिकार के नियमों का भी विस्तृत समीक्षा है। और इन धर्मसूत्र में शास्त्रोक्त आचार पद्धति का पालन करना ही धर्म माना गया है। इनके अनुसार वे धर्म के मूल है। इसमें सदाचार और नैतिकता का बल दिया गया है। इसमें धर्म का आचरण करने का, सत्यम बोलने का, दूरदर्शी बनने का और श्रेष्ठ वस्तु को ही देखने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार से आचार संहिता की दृष्टि से धर्म सूत्रों का विशिष्ट स्थान है। आगे फिर ये जो धर्म सूत्र जो यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। धर्म सूत्रों को देखें तो जो ऋग्वेद है इसमें ये दो हैं, एक तो वशिष्ठ है और एक ये धर्म सूत्र है, विष्णु या धर्म सूत्र कह सकते हैं, चाहे तो धर्म सूत्र हो या विष्णु हो उसमें लगा हुआ। तो वशिष्ठ ये वाला है विशिष्ट और धर्म सूत्र ये है इसमें। और जो यजुर्वेद धर्म सूत्र है और इसमें अगर हम बात करें तो
इसमें एक तो ये है हारित, शंख है, और एक और है इसमें विष्णु, विष्णु भी है इसमें, विष्णु विष्णु, तो ये भी इसी में ही है। और इसके अलावा बोधायन, आपस्तंभ, और इसके अलावा और भी है इसमें, वशिष्ठ भी है, वशिष्ठ, बोधायन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी, ये हैं इसमें। कौन कौन से हैं? जो शुक्ल यजुर्वेद इसमें हारित, शंख, विष्णु, और कृष्ण में वशिष्ठ, बोधायन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी, तो ये वाले हैं। और जो सामवेद है इसमें एक ही है, ये वाला गौतम वाला, गौतम धर्मसूत्र। और जो अथर्ववेद है इसमें ज्यादा धर्मसूत्र कोई नहीं है। उसके बाद है सुलभ सूत्र। यजुर्वेद के निर्माण से संबंधित नाप वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन सुलभ सूत्र में है। तो ये बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से सूत्र में क्या बताया गया है, कौन सा क्या काम करता है। तो जैसे ये सुलभ सूत्र है, तो ये क्या है, यजुर्वेद के निर्माण से संबंधित है, नाप वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन इसमें पाया जाता है। सुलभ सूत्र का अर्थ होता है रज्जु मतलब रस्सी, अर्थात रज्जु के द्वारा मापी गई वेदी की रचना सुलभ सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय रेखागणितीय ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से अत्यंत उपादेय ग्रंथ इसको माना गया है। सुलभ सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं, और जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें ये है कात्यायन, कात्यायन सुलभ सूत्र है, और बोधायन भी है, आपस्तंभ भी है। और जो ये कृष्ण यजुर्वेद है इसमें मैत्रायणी है, मानव भी है, वराह है, वादुल है, तो ये माने गए हैं। ये भी इसमें है, कृष्ण जैसे बोधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वराह, वादुल, तो ये 6 सुलभ सूत्र उपलब्ध है। उसके बाद आ जाता है जो व्याकरण है। व्याकरण एक और अतिगूढ़ वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है, तो दूसरी तरफ वेद मंत्रों को सुरक्षित भी रखता है। शब्दों की उत्पत्ति के उद्देश्य में उसके निर्धारण की दृष्टि से इसकी रचना हुई है। व्याकरणते उत्पद्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरण। व्याकरण का वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। मतलब कहाँ से है? ये वेद पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है। ये मुखम व्याकरणम समृति है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना गया है, जिसके पांव, सिर, सींग सब कुछ होते हैं। चत्वारि श्रृंगः त्रयस्य पादः द्वे शीर्षे सप्त हस्तासः अस्य है त्रिधा बद्धः वृषभः शरीति रोर्वीति ही महादेव मृत्या अविवेश। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके बताए गए हैं। और महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए हैं। 5 प्रयोजन कौन कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए? व्याकरण के 5 प्रयोजन: रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह है। रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह है। तो ये क्या है? व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं। उसके बाद आ जाता है रक्षा। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लोप, आगम और वर्ण विकारों को जानने वाला ही भली भांति वेदों की रक्षा करेगा। लोप क्या है? ज्ञान वाला व्यक्ति ही वेदों की रक्षा कर सकता है। ऋग्वेद खिल 572 जो है इसमें पीव उपशन शब्द आया है। यहाँ शांत पीवस शब्द से श का लोप होने से गुण होकर पीव ऑप्शन, ये पीव उपसादानम छंदसी लोप है, वार्तिक है, इससे बनता है। इसे अव्याकरण नहीं समझ सकते। ऐसे यहाँ पर ऋग्वेद है, इसके बारे में है दिव्या सुपर्णो गत्वाय, इसमें गत्वा जो है इसके बाद गत्वा यक से यक होकर गत्वाय बना है, और इसे भी अव्याकरण नहीं समझा सकता। इसी प्रकार से यहाँ पर ऋग्वेद है, इसमें गर्भिणातिम, इसमें भी ये जो है इसके बारे में बताया गया था। तो उसके बाद है यहाँ पर उह भी व्याकरण अध्ययन का ही प्रयोजन है। वेद में सभी लिंगों और सभी व्यक्तियों से मंत्र नहीं कहे गए हैं। यजगत पुरुष के द्वारा वे निश्चित ही यथोचित विपरिणत होने चाहिए, और व्याकरण का यथोचित विपरिणाम नहीं कर सकता, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए।
आगम क्या है? ब्राह्मण को बिना काढ़ी धर्म तथा 6 अंगों से युक्त वेद पढ़ना और जाना चाहिए। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है और प्रधान में किया गया यत्न फलवान होता है। और ऐसे ही यहाँ पर लघु है, व्याकरण वह लघु उपाय है जिससे संस्कृत भाषा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो सकता है और व्याकरण के बिना न किसी सुगम उपाय से शब्द नहीं जाने जा सकते। उसके बाद जो असंदेह वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न संदेह का निवारण व्याकरण से होता है। जैसे वेद में जनाह जनाशय दोनों ही रूप उपलब्ध होते हैं। जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा वह जनाशय को दोषपूर्ण मान लेगा। इसी प्रकार से व्याकरण वह अंग है जिसके कारण वेद अभी तक अपने मौलिक रूप में प्राप्त होते हैं। आजकल उपलब्ध ग्रंथ में पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, जिसमें 4000 अल्पाक्षर सूत्र में सारे व्याकरण की रचना की गई है। अध्याय की बात करें तो इसमें 8 अध्याय माने गए हैं और प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में तथा ये 5 सूत्रों में विभक्त है। प्रथम व द्वितीय अध्याय में संज्ञा एवं परिभाषा संबंधी सूत्र हैं। तीसरे और 5वें अध्याय तक कृदंत और तदित प्रत्ययों का निरूपण है। 6ठे अध्याय में द्वित्व, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप, दीर्घ आदि इनसे संबंधित सूत्र है। और जो 7वां है, 7वें में अंग अधिकार प्रकरण, 8 में द्वित्व, प्लुत, अणतव, सत्व आदि के नियम वर्णित हैं। और इस ग्रंथ को प्राय अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्द अनुशासन, वृत्ति सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पाणिनि के बाद जो व्याड़ी है, इनका नाम आता है। इन्होंने 1 लाख श्लोकों में व्याकरण की रचना की है और तत्पश्चात कात्यायन ने वार्ता लिखकर पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो अभाव रह गया था उनको दूर किया है। इसके बाद पतंजलि ने अपने महाभाष्य लिखा और महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि त्रिमुनि के नाम से ये प्रख्यात हैं। तो ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, त्रिमुनि के नाम से किन्हें कहा जाता है, किन्हें जाना जाता है? तो ये आते हैं 3 मुनि, पाणिनि, कात्यायन और महर्षि पतंजलि, ये है त्रिमुनि। उसके बाद आ जाता है जो निरुक्त है। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय समान है, शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की उत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच के बाहर थे उनके अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त की रचना हुई और निरुक्त को वेद पुरुष के स्रोत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। तो वेद पुरुष के ये जो उत्पत्ति यहाँ पर इनमें से किससे है? तो निरुक्त किससे उत्पन्न हुआ है? स्रोत्र से। निरुक्त के रचयिता कौन है? आचार्य यास्क। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तदिदं विद्या स्थान व्याकरण से कार्य। वास्तव में जो निरुक्त है निघंटु की एकमात्र टीका एकमात्र है और निघंटु जो है इसमें वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और दुरूह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप में दी गई है। निघंटु आज तो प्राप्त नहीं है और इसी निघंटु पर यास्काचार्य ने अपनी भाषा लिखी थी जो निरुक्त कहलाती है। उसके बाद है जो निघंटु है, इसके कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। निघंटु के 3 कांड हैं और 5 अध्याय में बटा हुआ है। पहले कांड में 3 अध्याय हैं और इनमें विभिन्न शब्दों के परिवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे पृथ्वी के कितने हैं? 21 शब्द हैं। मेघ के कितने हैं? 30 है। स्वर्ण के कितने हैं? 15। वायु के 16, जल के 100 और वेद के 26 पर्यायवाची शब्द हैं। यास्काचार्य के निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय में इन पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या की गई है। तो प्रथम के जो 3 अध्याय इसमें पर्यायवाची जो शब्द है उनके बारे में बताया गया है, इसलिए इन 3 अध्यायों को निघंटु कांड कहा गया है। तो पहले जो 3 अध्याय इसमें पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया गया है और इसलिए इन 3 अध्यायों को निघंटु कांड कहा गया है। और निघंटु का जो 4था अध्याय है इसमें वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द दिए गए हैं। निरुक्त के 4 और 6 अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है, इसलिए इसे नैगम कांड कहा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए निघंटु कौन सा इसमें क्या था। पहले 3 जो इसमें पर्यायवाची थे इसलिए इसको निघंटु कांड कहा गया था। और निघंटु का जो 4था अध्याय है इसमें वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द बताए गए हैं और इसमें 4 से 6 अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है, इसलिए इसको नैगम कांड कहा गया है। क्या है इसमें? व्याख्या और स्पष्टीकरण है 4 से 6 अध्याय वालों का। उसके बाद आ जाता है जो 5वां अध्याय है, इसमें देवतावाचक शब्द है 5 वाले में। और 7वां जो अध्याय है 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या है, इसलिए इसे दैवत कांड कहा गया है। तो दैवत क्यों कहा गया है?
5वें अध्याय में देवता हैं और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या है। 5वें में देवता हैं और 7 से 12 तक इनके बारे में बताया गया व्याख्या है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, दैवत कांड। उसके बाद इसी प्रकार से आचार्य जो यास्क निरुक्त में 12 अध्याय है, तो इसमें कितने 12 अध्याय, और सायण आचार्य के अनुसार बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट रूप में जोड़ दिए गए थे। इस प्रकार निरुक्त में क्या है, 14 अध्याय माने गए हैं। और निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय कितने हैं, 5 है। और ये भी महत्वपूर्ण है, निरुक्त में जो प्रतिपाद्य विषय कितने हैं आपने पहले भी पढ़े होंगे, क्योंकि पहले जब हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो निरुक्त का जो प्रतिपादित जो विषय ये 5 है। 5 कौन कौन से हैं, जिसमें वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु ये माने गए हैं। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार और वर्णनाश, और धातु उसके अर्थ अतिशय से उसका योग है। तो इस प्रकार से ये 5 है। आचार्य यास्क ने पद 4 भेद माने हैं। पद के कितने भेद हैं, 4 है, नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। तो किसके भेद है, पद के 4 भेद, नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। आचार्य यास्क ने शब्दों को धात्वज मानकर उनकी उत्पत्ति की है, और इसमें वैदिक शब्द के निर्वचन के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र एवं ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंग अनुकूल विवेचन किया गया है। आचार्य यास्क ने वैदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष और धू स्थानीय इन 3 भागों में बांटा था। और जैसे कि आपको पता ही है, 33 प्रकार के 33 करोड़ जो देवी देवता हैं वो माने गए थे, और फिर इनको क्या है 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग हैं ये, जैसे कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। और ये 3 भाग हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। प्रत्येक में क्या है 11-11 देवता हैं, तो इस तरीके से 33 हो जाते हैं। और ये जो जैसे पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय देवता हैं। पृथ्वी वाले जो देवता थे इसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि जो देवता उनको बांटा गया है। अंतरिक्ष वालों में इंद्र, रुद्र आ जाते हैं, और जो धू स्थानीय हैं ये स्वर्ग वाले, तो इसमें वरुण, मित्र, उषा, सूर्य ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जैन को 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद है यहाँ पर जो छंद हैं। छंद वेद अंग को वेद पुरुष के पाद के रूप में माना गया है। तो छंद है पादोतो वेदस्य, ये छंद जो है कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, पाँव से, पादोतो वेदस्य। वेद छंदोमयी वाणी है, इसलिए वेद मंत्रों की शुद्धता और उनके लयबंध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। यदि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होगा। और कात्यायन ने अपनी सर्व अनुक्रमणी में अक्षर परिमाण को ही छंद का लक्षण बतलाया है। यह अक्षर परिणाम तत् छंद है, जो अर्थात जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है तो उसे ही छंद कहते हैं। और ये वैसे भी अगर जो ये छंद हैं, आचार्य पिंगल मुनि जो उनके हैं छंद, उनका लिखा गया छंद शास्त्र, जो आपके एग्जाम में भी आएगा छंद। पहले जो हमने इनके ऊपर जो ये क्वेश्चन किए थे। उसके बाद है वेद मंत्रों के साथ छंदों का घनिष्ठ संबंध है। छंद यति, प्रीणाति, रोचते इति छंद, अर्थात जिस वाणी को सुनते ही मन में आह्लादित हो जाता है वही छंदमय वाणी वेद है। आचार्य यास्क ने छंद शब्द की उत्पत्ति छद ढकना, आच्छादने, आवरण से बताई है। जो वेद को आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है वही छंद है, और वह छंद यज्ञ आदि कर्मों एवं वैदिक अनुष्ठानों को असुरों की विघ्न बाधा से रक्षा भी करता है। छादती, अवनोति, मंत्र प्रतिपादती इति छंद है। सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। इनकी गणना मात्रा से नहीं बल्कि वर्णों से होती है। वेद में प्राप्त मुख्यतः 7 छंद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। यहाँ पर ये इनका थोड़ा सा क्रम जो आगे पीछे है, आप इनको जा सही देख लेना, यहाँ से जा सही हो जाएगा। जैसे गायत्री है, सबसे पहला इसमें 24 अक्षर आते हैं, 3 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर है। यही आपके एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, एग्ज़ाम में इस प्रकार से देखा हुआ होगा 7, जैसे ये है 8
तो 24 भी आ जाता है कई बार, ये 8 गुणा 3 24 ऐसे भी आ जाता है, या इस तरह भी पूछ लिया जाता है ये 8। तो बहुत से तरीके हैं इसके जो एग्ज़ाम में पूछने के, जैसे आपने उसमें देखा होगा 68 64, तो इस प्रकार से जैसे 24 है यहाँ पर। तो ये गायत्री है, इसमें 8 या 24 मतलब 3 लाइन पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक में 8 अक्षर, 8 या 24। ऐसे गायत्री के बाद उसनिक आता है, 24 के बाद 28 आता है, ये आगे पीछे है तो आप सही देख लेना इनको। उसनिक ये है 28, इसमें भी 3 ही आती हैं। पहली 2 पंक्तियों में 8 और तीसरी में 12। हो सकता है एग्ज़ाम को कठिन बनाने के लिए, वैसे तो ज़्यादातर जो है ये ऐसे ही पूछ जाता है कि इसमें कितने भाई 28 है, लेकिन जब एग्ज़ाम जब मुश्किल बनाना हो तब फिर ये पंक्तियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे 3 पंक्तियाँ हैं कि बताओ भाई पहली 2 पंक्तियों में कितने हैं, या दूसरी में कितने हैं, तीसरी में कितने हैं। तो पहली 2 पंक्तियों में तो 8 हैं और तीसरी वाली में 12 हैं, तो इस प्रकार से 28 हैं। तो वो जो है एग्ज़ाम लेने वाले के ऊपर है वो किस तरीके से एग्ज़ाम बनाएगा। उसके बाद जो अनुष्टुप है इसमें 32 है, इसमें 4 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8 है, 8 चौक 32। उसके बाद ये 40 है, इसमें 5 है, 8 पंजा 40। उसके बाद वृत्ति है, इसमें 36 है, इसमें 4 हैं और पहली 2 पंक्तियों में 8 हो गए, तीसरी में 12 और चौथी में 8 है, तो 8 या 24 और 12। तो पहली 2 में और ये चौथे वाली इसमें 8 है, तीसरी वाली में 12 है। सही क्रम जो आप इनका याद रख लेना क्योंकि इसमें आगे पीछे है। उसके बाद जो त्रिष्टुप है इनके 44 है, इसमें 4 हैं और प्रत्येक में जो है 11 चौके 44, इसमें 11 आएगा, 11 चौके 44, तो 11 चौके 44 हो जाएगा ये। उसके बाद ये 48 है, इसमें 4 है, इसमें 12 होगा, 12 चौके 48। अक्षर की न्यून अधिक होने से 7 छंदों के ही अनेक वेद और वेद है। इन 7 छंदों से भी वैदिक संहिताओं से गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि ही प्रचलित है। तो ये तो जो है यहाँ पर ये जो छंद है इसकी बात थी। वैसे जो छंद है हाल ही में आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम था उसमें क्या है, इनसे आगे के भी पूछे गए थे क्योंकि ये इससे आगे के भी होते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ ये 7 तक ये है। उसके बाद अति जगती आता है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। जगती के बाद अति जगती, स्कवरी, अतिस्कवरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अविकृति, उत्कृति। तो इस प्रकार से आते हैं ये छंद, अगर क्योंकि छंद भी एग्जाम में आएंगे, इससे आगे के भी अगर पूछ ले जाए तो इस प्रकार से होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों की छंदों की संख्या की जो बात करें तो त्रिष्टुप जो है इसमें ये 42-53 इतने मंत्र हैं, गायत्री में 24-63, जगती में 13-58, अनुष्टुप में 855, उसमें 34-12, पंक्ति में 312। इस प्रकार से इनकी संख्या वगैरह बताई गई है। उसके बाद आ जाता है जो ज्योतिष है। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। किससे उत्पन्न हुए हैं? ये नेत्रों से। ज्योतिषाम नयनम चक्षु हो, तो ज्योतिष जाए आंखें जा चक्षु से उत्पन्न हुई है। यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर आदि होना परम आवश्यक माना गया है, इसलिए ज्योतिष नामक वेदांग का विशिष्ट स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ ही अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। यह गणना गणित के द्वारा ही हो सकती है, इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा और सर्पों की मणियाँ सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष ये सर्वोपरि माने गए हैं। यथा शिखा मयूरो नाम नागा नाम मणि था, तद वेद वेद शस्त्रा नाम गणितम मूर्धनम संस्थितम। तो ये दोनों का उदाहरण है यहाँ पर। आजकल क्या है, वेदांग ज्योतिष नामक एक ही ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होता है। इसके 2 प्रतिनिधि ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं। एक आर्ष ज्योतिष जिसका संबंध ऋग्वेद से है, और दूसरा ये यजुर ज्योतिष है जिसका संबंध यजुर्वेद से है। पहले में जो 36 और दूसरे में 43 जो पद्य है वो बताए गए हैं। इसमें वैदिक काल की ज्योतिष उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें 12 राशियों का वर्णन कहीं भी नहीं दिया गया है। इसमें 27 नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह पर विचार किया गया है। इसमें नक्षत्रों के आधार पर ही सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का वर्णन है,
और इसमें नक्षत्रों की गणना संबंधी नियम भी दिए गए हैं और सौर व चंद्रमासों की गणना की गई है। यह संबंधी कार्यों के लिए चंद्रमास ही मुख्य माना गया है और इस वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम लग्ध बताया गया है। लग्धाचार्य उनका है ज्योतिष वेदांग। उसके बाद है इस ग्रंथ के जो प्राचीनतम टीकाकार सोमाकार को माना गया है। उसके बाद उनकी टीका पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। परवर्ती काल में ज्योतिष ग्रंथ में ब्राह्मीर का सूर्य सिद्धांत उल्लेखनीय है। प्राचीन गर्ग उसके पूर्ववर्ती और ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और कमलाकर इसके परवर्ती ज्योतिषविद हुए हैं। इस प्रकार यज्ञ संपादन में काल विषय ज्ञान अत्यावश्यक है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र का महत्व भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। और ज्योतिष ने तो यहाँ तक भी कहा था कि जो काल विषयक ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही वास्तव में जो को जानता है। तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम या ज्योतिष वेद है स वेद्यजम। तो इस प्रकार से हमारे जो आज के यहाँ पर ये 6 वेद के अंग थे और यही जो हमारी आज की क्लास थी। और नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।